औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कह रहे हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को अलग अलग करें, यानी ये हमें जो कैटेगरीज गिवन है इनमें रैशनल कौन सा है और इर्रेशनल कौन सा है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा रैशनल और इर्रेशनल की हम डिफाइंस देखते हैं क्या कह रहे हैं वो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल, यानी रैशनल रियल नंबर्स जो हैं वो रैशनल और इरेशनल दोनों पर डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रैशनल नंबर है। रियल नंबर्स की कैटेगरीज में एक रैशनल है, एक इरेशनल है। जब रैशनल को देखते हैं, रैशनल के आगे से दो किस्म की कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनेट मतलब ख़त्म कर देना, किसी चीज़ का एंड हो जाना। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी डेसिमल के बाद पॉइंट जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद या जितने भी डिजिट्स के बाद, लेकिन एट दी एंड वो ख़त्म हो जाता है। देन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हमने कल वाले क्वेश्चंस में भी किया था कि हमारे पॉइंट के बाद रिपीटेडली डिजिट्स के साथ आंसर आए, मतलब एक के बाद एक रिपीट हो रहा है, जैसे 8181 या फिर 111 या 333 या 555। तो ये कंटिन्यू भी है और रिपीटेड भी है, रिपीटिंग डिजिट्स में भी है और कंटिन्यू भी है। तो ये ऐसे जो रिपीटिंग डिजिट्स में भी हो और कंटिन्यू भी हो, जिनका आंसर एंड ना होता हो, तो इनको नॉन टर्मिनेटिंग, हमें नेम से ही पता चल जाता है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना ख़त्म होने वाला। ठीक है, तो जो एक जैसे भी हों और रिपीट हो रहे हों डिजिट्स और ख़त्म भी ना हो रहे हों, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होती हैं और रिकरिंग भी होते हैं। अब सेकंड इसकी कैटेगरी आती है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स की। अब इर्रेशनल क्या होते हैं, हमने तो क्वेश्चन में यही करना है ना कि रैशनल कौन सा है, इर्रेशनल कौन सा है। तो रैशनल नंबर्स में हमें 2 कैटेगरीज मिल गई। अब इर्रेशनल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो हमारे पास रैशनल नंबर में भी मौजूद था, नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास रैशनल नंबर में भी मौजूद था, लेकिन साथ वो रिकरिंग था। अब यहाँ पर इर्रेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा। रिकरिंग वो होते हैं जो रिपीटेडली डिजिट्स के साथ आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया कि जिसका एंड नहीं हो रहा, कंटिन्यू है, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब रिकरिंग वो है जो हमारे पास रिपीटेडली डिजिट्स के साथ आते हैं, लेकिन साथ इसके रैशनल इर्रेशनल में देखें नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया जो एंडलेस हो, ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, और नॉन रिकरिंग वो जो सेम डिजिट्स के साथ ना हो, हर डिजिट पहले डिजिट से डिफरेंट हो, जैसे 5.2345678 या 0.028953 7 वट एवर। तो इसके साथ ही हमें उन्होंने कुछ और कैटेगरीज दी हुई हैं, हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े से पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर 17, ये एग्जाम्पल में है 17 है। अब हमारे पास जो रैशनल और इरेशनल की कैटेगरी है ना, रैशनल नंबर जो होते हैं ना हमारे पास वो होते हैं, यहाँ पे हम देखें तो रैशनल नंबर है हमारे पास P/Q की फॉर्म। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब बटे की शक्ल में लिखे जाएं। एंड वेयर Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। और P/Q यानी हमारे पास बटे की शक्ल में वैल्यूज़ होती हैं। बटे की शक्ल में वैल्यू ये जैसे 7/9 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हों उसके, -5/3, 0/11, 28, 12/17, 6/23, ये सारे जो हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और इनमें अब इनमें जो है वो Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, Q जो है वो भी कोई ना कोई नंबर पर कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी पढ़ ली। अब ये जो 17 है, इस एग्जाम्पल में हम पहला वाला पार्ट देख रहे हैं। 17 फर्स्ट में दे रही है तो अंडर रूट है। अंडर रूट देखें 17 का तो कोई भी अंडर रूट नहीं आएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर 17 का बनता ही नहीं है। जैसे हमारे पास 4 है, 4 को अगर हम अंडर रूट लेना चाहें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है 2। इट मीन्स 2 × 2 क्या हो जाता है 4। तो ये हमारे पास अंडर रूट आ गया, तो इसका मतलब है 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 आंसर आता है। तो इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। सोल्यूशन में भी वही ये चीज़ बता रहे हैं, सिंस 17 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड अंडर रूट 17 इज नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग, यानी टर्मिनेटिंग भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्योरिंग है और ये इरेशनल है। ठीक है, 17 जो है
ये इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्योरिंग है और इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। ठीक है, अब 8.04 ये हमारे पास कॉन्टिन्यू डिजिट नहीं है, एट द एंड इसका आंसर आ रहा है और जिसका आंसर आ रहा है वो क्या होता है, टर्मिनेट वैल्यू, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे वो डेफिनेटली रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इसी तरह हमने इन क्वेश्चंस के रीजंस बता देनी है जो हमें अब क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, यहीं पे बुक पे मैं सॉल्व करने लगी हूँ और यहीं पर हम इसको राइट कर लेंगे। √5 है। अब √5 जो है ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यानी हमारे पास स्क्वायर देखें तो 2 2 4, 3 3 9, दो सिमिलर डिजिट्स जो है ना वो स्क्वायर बनते हैं। अब 5 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है और 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इट मीन जब इसको डिवाइड करेंगे या जब इसका आंसर लेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन रिक्योरिंग भी होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग दोनों वैल्यूज़ किसकी होती हैं, इरेशनल नंबर की। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर हमें रिटन फॉर्म में लिखना पड़े तो हम इसका प्रॉपरली आंसर लिखेंगे इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे है 1/7। अब 1/7 को हम डिवाइड करके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 1/7 को डिवाइड करूं, 1 को हम अंदर रखें, 7 पे डिवाइड करें, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7, क्या बचा 3। ठीक है, अब यहाँ फिर पॉइंट तो लगा ही हुआ है, हमने मज़ीद 0 बढ़ा लिया तो 7 4 जा 28, फिर क्या बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ गया तो 7 2 जा 14, 6 बना, और 0 लगा पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लिया, तो फिर ये 7 8 जा 56, तो फिर हमारे पास 4 बचा, 0 बढ़ गया, 0 पॉइंट लगा हुआ तो हम 0 जितने चाहें बढ़ा सकते हैं, तो हमने 0 लगा लिया। ठीक है, तो 0 हमारे पास फिर इसका कैसे आंसर आएगा, 7 5 जा 35, देन फिर क्या बचा, 10 में से 5 5, ठीक है 50 बन गया, 7 7 जा 49, फिर क्या बचा 1, यहाँ पर पॉइंट लगा 0। अब ये देखें यहाँ 1 से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, 1 के से स्टार्ट किया था तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.142857। अब एंड 7 इतनी डिजिट्स के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 2 4 2 6 मरतबा इसको डिवाइड करने के बाद अगेन हम 1 पे पहुंच गए। जब हम दोबारा 1 पे पहुंचे हैं तो इट मीन फिर ये 10 बन गया, 10 में फिर 7 लगेगा, 3 बचेगा, यही वाली वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या हुआ, ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये। अब देखें इस रिपीटेडली डिजिट्स आ गए, इसके कौन से वाले डिजिट्स आ गए हैं, रिपीटेडली डिजिट्स आ गए हैं। तो रिपीटेडली डिजिट्स जिसके आ जाए वो क्या कहलाती है, वैल्यू। रैशनल नंबर तो हमारे पास बटे की फॉर्म भी होती है और फिर हमने इसको सॉल्व करके भी देख लिया, रिपीटेडली डिजिट्स में भी आ रही है। रिपीटेडली डिजिट्स में मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिक्योरिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग हो तो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो इट मीन्स इट इज़ आ रैशनल नंबर। ओके, नंबर 3 है 2.152। 2.152 इट मीन्स यहाँ टर्मिनेट हो गया, इसका आंसर एंड हो गया, तो डेफिनेटली ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो टर्मिनेटिंग वैल्यू कौन सी होती है, रैशनल नंबर होती है। ठीक है, अब 0.818281828182 सिमिलर डिजिट्स के साथ, सेम डिजिट्स के साथ ये कंटिन्यू है। तो जब कोई वैल्यू सेम डिजिट्स के साथ कंटिन्यू हो तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग तो होती है लेकिन साथ रिक्योरिंग भी होती है। जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग हो तो वो हमारे पास कौन सी वैल्यू कहलाती है, रैशनल नंबर। देन हम देखेंगे पार्ट 5 को। पार्ट 5 है हमारे पास 2.751 एंड है आंसर का, हमें एक टू द पॉइंट आंसर मिला हुआ है, इसलिए मज़ीद आगे नहीं जा रहा। तो जो मज़ीद आगे ना जा रहा हो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और टर्मिनेटिंग जो होती है वो कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, वो कौन से नंबर्स होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब 22/7 है, बटे की फॉर्म में है, तो बटे की फॉर्म हम इसको सॉल्व करके देख लें तो ये कहीं ना कहीं जाके फिर ये रिक्योरिंग भी हो जाएगी, सेम डिजिट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर। अब 14 अंडर रूट है, अंडर रूट 14 है, ये भी किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी हम इरेशनल नंबर लिखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर होता तो हमारे पास रैशनल नंबर आता। अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं दूसरे तरीके से तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिक्योरिंग भी होगा, तो सो इट इज़ इरेशनल नंबर। आपने इसको राइट करना है साथ साथ। अब 25 अंडर रूट 25। अब 25 देखें तो ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 5 5 जा
25, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से कट गया, 1/2 जो है वो अंडर रूट की वैल्यू होती है, दोनों को हमने प्लस किया तो 2 आ गया, और 2 से कट गया तो हमारे पास सिंगल 5 बच गया। तो 5 जो है वो 25 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो जिसका स्क्वायर रूट आ जाए तो वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर, ओके। और इसको आपने कहीं भी आपको ये आ जाते हैं, या तो मोस्टली तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं, यहाँ पर आपने रैशनल और इरेशनल को देखना है, बताना है कि क्या क्या है, ठीक है, और कौन कौन से डिजिट्स हैं। लेकिन जहाँ पर आपको रिटन फॉर्म में आ जाए तो आपको इसको पूरा का पूरा आंसर देना पड़ेगा, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ कि हमने इन रीजंस को देना होता है। जैसे हमारे पास 17 वाला था तो इसकी रीज़न हमने बता दी मैंने इसी क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, सिंस 8.04 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, टर्मिनेटिंग है यानी ख़त्म हो रहा है तो ये रैशनल नंबर कहला दिया। तो ये हमने पूरी वैल्यू आंसर की देनी होती है अगर हमें रिटर्न फॉर्म में आ रहा है। थर्ड वन क्वेश्चन है, पाई, सिंस द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग हो हमने इन डेफिनेशन में पढ़ा तो वो क्या कहलाता है, इर्रेशनल, ठीक है। अब है √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हमारे पास √2 का भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी हमारे पास कौन सी वैल्यू हो गई, इर्रेशनल नंबर की, ठीक है। अब है 63 कैन बी रिटन एज 63/1, ठीक है। हमारे पास क्योंकि P/Q जो है वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब Q जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ 1 लगा दिया तो इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि हमारे पास ये कैटेगरी पूरी हो रही है, P/Q की फॉर्म पूरी हो रही है, तो इसको भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। अब ये रीजंस हमने लिखनी होती हैं अगर हमारे पास ये रिटर्न फॉर्म में आंसर क्वेश्चंस आ जाएं तो। अब 0.3333 सेम डिजिट्स हैं, कंटिन्यू है, तो जो कंटिन्यू हो और सेम डिजिट हो, मतलब सेम डिजिट में कंटिन्यू हो वो तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और जो सेम डिजिट्स के साथ कंटिन्यू हो तो वो रिक्योरिंग भी हो गया। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग भी हो तो वो कौन सा कहलाता है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। और 0 कैन बी रिटन एज 0/1, क्योंकि हमारे पास जस्ट Q के लिए कंडीशन दी है, Q जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको भी 0 को भी हम Q जो है वो हमारे पास नॉन 0 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस 0 को भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। ये वैल्यूज़ आपने, ये डिटेल्स आपने आंसर के साथ तब देनी है जब आपको आंसर जो है वो रिटन फॉर्म में आ जाए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाए कि उसको जस्ट पॉइंट आउट करना है कि रैशनल है इरेशनल है, तब आपको आपकी इन वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, इन डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, और इन डेफिनेशंस का पता हो तो आप उसको इजीली लिख सकते हो कि आइदर इट इज़ रैशनल और इरेशनल, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।